Hello students, this is Shruti Soni and today I will be explaining you the chapter 1, the best Christmas present in the world of class 8th. So by the name you can understand कि इसमें ज़रूर किसी क्रिसमस प्रेजेंट की बात हो रही है और आप जो फोटोज़ देख रहे हैं इस फोटो को देख के भी आपको फील हो रहा होगा कि कुछ ना कुछ संदूक में ही मिलने वाला है. समथिंग वुड बी देयर इन सम एंटीक बॉक्स. So first of all, the theme of the chapter means what the chapter is about. फर्स्ट लाइन, प्लीज़ रीड दिस लाइन प्रॉपरली. यही इस चैप्टर का मेन मैसेज है. वॉर इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेग दैट कैन अफ्लिक्ट ह्यूमैनिटी. जो कि ह्यूमैनिटी को, वॉर एक ऐसी प्लेग होती है जो कि क्या करती है, ह्यूमैनिटी यानी मानवता को ख़त्म कर देती है. इट डिस्ट्रॉयड रिलीजन, इट डिस्ट्रॉयज स्टेट्स, इट डिस्ट्रॉयज फैमिलीज़. जो कि बेसिकली सब चीज़ को डिस्ट्रॉय ही करती है, रिलीजन को भी, स्टेट को भी, फैमिलीज़ को भी. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स गो टू द चैप्टर. सबसे पहले मेन कैरेक्टर. सो इस चैप्टर का फर्स्ट मेन कैरेक्टर ऑथर खुद है जिनका नाम है मिखेल मॉर्फ्यूगो, who found the letter of Jim McPherson in the roll top desk that has been purchased from a junk shop. So हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि ऑथर ने ये स्टोरी अपनी लाइफ से ही लिखी है, उसकी लाइफ में ये इंसिडेंट हुआ है. ठीक है. उसने एक बॉक्स ख़रीदा था, एक रोल टॉप डेस्क ख़रीदा था, एक्चुअली एक एंटीक डेस्क ख़रीदा था. कहाँ से? एक एंटीक शॉप से, सॉरी एक जंक शॉप से. और उसमें उसे एक लेटर मिला. सो अब हमें ये भी समझ में आ गया इस स्टोरी का एक कैरेक्टर वो लेटर भी है. नेक्स्ट, जिम मैकपर्सन. जिम मैकपर्सन का ही लेटर मिला था. एन इंग्लिश ब्रिटिश सोल्जर हु वेंट फॉर द वॉर विद हिज आर्मी एंड रोट अ लेटर टू मिसेस कॉनी मैकपर्सन. कॉनी मैकपर्सन उसकी वाइफ का नाम है. और उसने एक लेटर, जो लेटर उसे मिला है, देख रहे हैं आप, जो लेटर ऑथर को मिला वो जिम मैकपर्सन का था, जो उसने अपनी वाइफ को लिखा था जब वो युद्ध के लिए गया था. नाउ द थर्ड कैरेक्टर इज प्रिट्ज. प्रिट्ज कौन है? कॉमन नेम यूज्ड फॉर ऑल जर्मन सोल्जर्स. सो सारे जर्मन सोल्जर्स के लिए एक कॉमन नेम यूज़ किया जाता है जिसे प्रिट्ज कहते हैं. और स्टूडेंट्स इसी तरीके से इंग्लिश यानी कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनके लिए भी एक नेम यूज़ किया जाता है, इसे टॉमी कहते हैं. वो अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज कॉनी मैकपर्सन. अभी हमने पढ़ा कि कॉनी मैकपर्सन कौन है? जिम मैकपर्सन की वाइफ है. सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स गो फॉर द स्टोरी. नाउ द स्टोरी begins. The author found a letter in a roll-top desk that he purchased from a junk shop while he was mending it. ठीक है, तो ऑथर ने एक जंक शॉप से एक रोल टॉप डेस्क खरीदा है. उस डेस्क में क्या मिला उसे जब वो उसे ठीक कर रहा था, क्योंकि वो जंक शॉप से ख़रीदा गया था तो घटिया सा था. ठीक है, पुराना, थोड़ा जला हुआ, थोड़ा बिखरा हुआ सा था. जब ऑथर ने उसे ख़रीदा तो ऑथर ने उसे मेंड किया, मतलब ही वॉज ट्राइंग टू रिकवर इट. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली ही फाउंड अ लेटर. ठीक है. It was written not to open the letter, but the author did not bound his curiosity and opened it and even read it. So author जो था वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने वो लेटर निकाला और उसे पढ़ा. The letter was written by Jim McPherson for his lady he went for the war. जब वो लड़ाई के लिए गया था तब वो लेटर उसने अपनी वाइफ को लिखा था. किसने? जिम मैकपर्सन ने. He has shared his experience of that Christmas day when he was there for war. उस पर्टिकुलर लेटर के अंदर जो जिम मैकपर्सन है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि क्रिसमस डे आया था वॉर के टाइम पे, उस दिन ऐसा कुछ स्पेशल हुआ होगा. ही शेयर्ड दैट फ्रिट्ज यानी कि जो जर्मन आर्मी है केम अप ऑन द पैरापेट. प्रोटेक्टिव वॉल को पैरापेट कहा जाता है, जो वॉल बनी हुई होती है ना, जैसे दो युद्ध में दो लड़ाई कर रहे हैं. ठीक है, तो उनके बीच में एक वॉल बनी हुई होती है. एंड विश्ड हैप्पी क्रिसमस टू टॉमी यानी कि इंग्लिश आर्मी. सो नाउ यहाँ से हमारी जो मेन स्टोरी है वो स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट्स, कि जिम मैकपर्सन एक सोल्जर है, टॉमी है यानी कि ब्रिटिश सोल्जर है. देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है ये वाली चीज़. उसे वो एक लेटर लिखता है अपनी वाइफ को जिसमें वो बताता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हम क्रिसमस पर लड़ाई करने आए हैं और हमें कौन मिल गए? जो जर्मन है, जो हमारे एनिमीज़ हैं, उन्होंने हमें क्रिसमस विश किया. ही टोल्ड दैट दे हैड इंटरैक्टेड अबाउट अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम वॉर. वो बताता है कि उन्होंने सिर्फ लड़ाई की, यहाँ पे लड़ाई की तो बात ही नहीं की, बल्कि लड़ाई के अलावा बहुत सी चीज़ों के बारे में बात की. दे प्लेड, ड्रैंक, एट टुगेदर फॉरगेटिंग दैट दे आर एनिमीज़. वो भूल चुके थे कि वो
दुश्मन है और उन्होंने बहुत ही प्यार से एक दूसरे से बात की, खाना भी खाया साथ में। दे मेड अ गोल पोस्ट एंड प्लेड फुटबॉल टुगेदर, उन्होंने साथ में क्या किया, फुटबॉल भी खेला। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिम मैकपर्सन जो है वो एक सोल्जर है, वॉर पे गया हुआ है और अपनी वाइफ को अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि किस तरीके से एक वॉर की वजह से कई सोल्जर्स की लाइफ ख़राब हो जाती है। ठीक है, सिर्फ सोल्जर्स की नहीं बल्कि इन सोल्जर्स के मर जाने से उनके पीछे उनकी जो फैमिली है उनकी भी लाइफ्स ख़राब हो जाती है। तो उसी पे वो एक सोल्जर अपना ओपिनियन बता रहा है कि एक सोल्जर को कैसा फील होता है व्हेन ही इज़ ऑन द वॉर। ओके, सो नाउ हियर सी फ्रिट्ज मेंशन्ड दैट, फ्रिट्ज जो है यानी कि जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो कहते हैं कि द वॉर शुड टेक प्लेस इन अ फॉर्म ऑफ फुटबॉल मैच। जो वॉर है वो कैसा होना चाहिए, मारपीट का नहीं होना चाहिए बल्कि एक फुटबॉल मैच की तरह होना चाहिए। सो दैट नो वन विल डाई, नो चिल्ड्रन वुड बी ऑर्फनेड एंड नो वाइफ्स वुड बी विडोड। सो ये एक सोल्जर का ओपिनियन है कि जब भी वॉर होती है तो वो वॉर कैसी मारपीट वाली नहीं होनी चाहिए बल्कि एक गेम की तरह होनी चाहिए जिससे कि पीछे वाली लाइफ्स ख़राब ना हो। आफ्टर दैट, मतलब अब आपने देखा कि क्रिसमस का दिन था, दोनों साइड के एनिमीज़ मिले आपस में, उन्होंने साथ में खेला कूदा, फुटबॉल भी खेला, खाना पीना भी किया और उसके बाद में वो वापस अपने ट्रेंचेस पे चले गए। ट्रेंचेस वो टेंट्स होते हैं जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं। अब मैकपर्सन बता रहा है, मैकपर्सन सेड द होल डे वॉज अ टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। तो अब मैकपर्सन बोल रहा है कि ये जो टाइम था ना कोनी मेरी लाइफ का, कोनी इज़ हिज वाइफ, कि कोनी तुम्हें पता है ये जो मेरी लाइफ का टाइम था वो मेरी लाइफ में एक ट्रेजर बन चुका है। जैसे हमारी भी लाइफ में कुछ पर्टिकुलर मेमोरीज होती है ना जिनको हम एक ट्रेजर की तरह रखते हैं, द मेमोरीज विच आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, सो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेमोरी फॉर जिम मैकपर्सन। नाउ द ऑथर, अब यहाँ पे जिम मैकपर्सन का लेटर ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब the author decided to deliver the letter to the woman whose house Bridport was miles away। अब वो क्या डिसाइड किया ऑथर ने कि अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, ये तो कोनी मैकपर्सन के पास पहुंचना ही चाहिए। तो उसने क्या डिसाइड किया कि उसका घर वैसे तो ब्रिडपोर्ट में जो कि बहुत दूर है, पर उसने डिसाइड किया कि मैं ये लेटर देने उसे ज़रूर जाऊँगा। He asked many people to reach there and an old woman told that she has been put in nursing home after her home was burnt। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जिम मैकपर्सन की शायद उस वॉर में डेथ हो चुकी है और उनकी जो वाइफ है उनका घर में आग लग गई थी और वो शायद मेंटली भी स्ट्रेस्ड हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए उन्हें कहाँ रखा गया है, नर्सिंग होम में रखा गया है। द ऑथर रीच देयर, ऑथर वहाँ पर पहुँचे एंड डिसाइडेड टू गिव क्रिसमस प्रेजेंट टू दैट विमेन। और उसने क्या डिसाइड किया कि मैं आज क्रिसमस प्रेजेंट दूंगा किसको, उस लेडी को। ही रीच्ड एंड गेव द लेटर टू दैट टू हर दैट मेड द लेडीज आइज फिल्ड विद टीयर्स। और जैसे ही उस लेडी ने वो लेटर लिया और उसे पढ़ा उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। द लेडी किस्ड हिज हैंड्स एंड रेफर्ड द ऑथर एज जिम। और फिर उस लेडी ने क्या सोचा कि ये लड़का ही मेरे लिए कौन है, जिम है, बिकॉज ही ब्रॉट द हैप्पीनेस इन हर लाइफ एंड सेड दैट शी हैड मेड अ केक एंड वॉन्ट टू हैव इट विद जिम मैकपर्सन। सो उसने ये वाली चीज़ बोली कि उसने एक केक बनाया है जो कि वो जिम मैकपर्सन यानी कि मैं तुम्हारे साथ खाना चाहती हूँ, जबकि वो किसके साथ खाना चाहती थी, जिम मैकपर्सन के साथ खाना चाहती थी। सो नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट आफ्टर द डेथ ऑफ अ सोल्जर व्हाट कंडीशन डिड हिज वाइफ रीच्ड। ओके, मतलब कि एक सोल्जर की डेथ हो जाने की वजह से उसकी वाइफ, उसकी फैमिली की क्या कंडीशन हो जाती है। सो स्टूडेंट्स आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, कि इस चैप्टर में बेसिकली एक क्रिसमस प्रेजेंट के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर 2 क्रिसमस प्रेजेंट्स की बात हो रही है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिसमस प्रेजेंट जो कि किसको मिला था, जिम मैकपर्सन को मिला। कैसे, वो पर्टिकुलर क्रिसमस डे उसकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल ट्रेजर था, क्योंकि उस दिन उसने और उनके एनिमीज़ यानी कि जर्मन ने साथ में फुटबॉल खेला और साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट किया। और सेकंड जो है वो
कौन किसके लिए था? ऑथर के लिए था, क्योंकि ऑथर ने वो क्रिसमस प्रेजेंट किस तक पहुंचाया? कोनी मैकफर्सन तक पहुंचाया. So students, I think you must have understood the chapter properly and the reason why the chapter has been written. So please, if you have liked the chapter, do share and subscribe my channel. Thank you very much.